कराची में जारी धरनों के लिए कराची पुलिस चीफ की जानिब से दी जाने वाली डेडलाइन खत्म हो गई। शहर के 10 से ज़ायद मकामात पर ताहाल धरने जारी। सरजानी KDA चौरंगी पर एहतजाजी धरना खत्म करके नॉर्थ कराची पावर हाउस चौरंगी धरने में जम कर दिया गया। शहरियों की परेशानी में कमी ना आ सकी। मजलिस वहदत अल मुस्लिमीन के रहनुमाओं से पीपल्स पार्टी के वफ़द की भी मुलाकात। सिंध के सूबाई वज़ीर सईद गनी ने कहा कि हम पाराशनार के शोहदा के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत करते हैं। एहतजाज आपका हक है, लेकिन गुजारिश है कि धरनों को एक मकाम पर कर लें। MWM रहनुमा हसन जफर नकवी ने कहा कि मुख्तलिफ धरनों के ज़िम्मेदार मुख्तलिफ हैं, तमाम उलमा कराम से मीटिंग करके जवाब देंगे। ज़िला कुरम में क़याम अमन के लिए आज फ़रीक़ैन के दरमियान मुआहिदा तय पाने का इम्कान। कमिश्नर हाउस कोहाट में ग्रैंड जिरगा आज होगा। ज़रा के मुताबिक मुआहिदे पर दस्तखत करने वाले एक फ़रीक के मशरान कई दिन से कोहाट में मौजूद हैं, जबकि मज़ीद 2 दिन की मोहलत मांगने वाले फ़रीक के मशरान भी आज कोहाट पहुँच जाएंगे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि फ़रीक़ैन में उमूमी इत्तफ़ाक़ राय हो चुका है। अमन मुआहिदे में बंकर्स का खात्मा, फ़रीक़ैन की भारी असलहे से दस्तबरदारी शामिल है। टल पारा चनार रोड पर नक्लो हरकत कॉन्वाय की सूरत में होगी। दहशतगर्दी का वाक़या होने की सूरत में सिर्फ हुकूमत ही कार्रवाई करेगी। तकरीबन 3 माह से टल पारा चनार शाहराह बंद होने की वजह से पारा चनार में ग़ज़ा और अद्वियात की कमी की वजह से हालात इंतहाई तशवीशनाक हैं। रास्ते की बंदिश के खिलाफ पारा चनार में धरना जारी। पेशावर, लाहौर, झंग, मुल्तान, मुजफ्फराबाद और गिलगित समेत मुख्तलिफ शहरों में भी धरने। MWM ने एहतजाज किया है पूरे पाकिस्तान में सवाए KPK के। इशू कहाँ का है? KPK का। इशू कहाँ का है? कुरम और पारा चनार का। हुकूमत वहाँ 12 साल से किसकी है? PTI की। उसका लीडर कौन है? इमरान खान। जिसके सेनेटर कौन है? राजा नासिर अब्बास साहब। और वो अभी मुज़ाकराती टीम का भी हिस्सा है। वो जाकर इमरान खान साहब के जेल के फाटक खुलाने के लिए जितने बेताब हैं, मेरी गुजारिश है हाथ जोड़ के कि नासिर अब्बास साहब थोड़ी सी तवज्जो जो है वो इस तरफ भी कर लें और इमरान खान साहब से पारा चनार के मामलात के ऊपर बात कर लें। वहाँ पे सड़कें खुलाना मरियम नवाज़ या शहबाज शरीफ का काम नहीं है। वहाँ की सड़कें खुलाना, वहाँ पर हालात को जो है सिक्योरिटी को मेक श्योर करना, ये अली अमीन गंडापुर और उसके जेल में बैठे हुए लीडर का काम है। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की अल्लामा राजा नासिर अब्बास से पाराशनार में सड़क खुलवाने के लिए किरदार अदा करने की अपील। कहा, पाराशनार का मसला खैबर पख्तूनख्वा का है और MWM पख्तूनख्वा के सिवा पूरे मुल्क में एहतजाज कर रही है। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने कहा कि जिस हुकूमत में कुरम वाक़या हुआ उसके खिलाफ तो कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। कराची में एहतजाज के बायस सड़कों की बंदिश से शहरियों को तकलीफ में नहीं देख सकते। मुजाहिरीन से राब्ते में हैं, कुछ मकामात खुलवाने में कामयाब हुए हैं। वफाकी काबीना ने रेकोडिक के 15% शेयर्स सऊदी अरब को फ़रोख्त करने की मंजूरी दे दी। सऊदी अरब को ये शेयर्स $540 मिलियन यानी 150 अरब रुपए में बेचे जाएंगे। सऊदी अरब को शेयर्स बैनुल हुकूमती ट्रांजैक्शन एक्ट के तहत बराह रास्त फ़रोख्त किए जाएंगे। सऊदी अरब पाकिस्तान को 2 किस्तों में रकम अदा करेगा। पहले मरहले में 10% शेयर्स मुंतकिल करने पर $33 करोड़ और दूसरे मरहले में 5% शेयर्स की मुंतकली में मज़ीद $21 करोड़ अदा किए जाएंगे। सऊदी फ़ंड बराए तरक्की बलूचिस्तान में मादनियात की तरक्की के लिए $15 करोड़ भी देगा। सऊदीया चागी में भी मादनियात की तलाश के लिए सरमायाकारी करने पर आमादगी जाहिर कर चुका। रेकोडिक मनसूबे के 50% शेयर्स वफाकी और बलूचिस्तान हुकूमत के पास हैं। स्पीकर कौमी असम्बली ने तहरीक इंसाफ और हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास 2 जनवरी को तलब कर लिया। नोटिस जारी, इजलास बंद कमरा होगा। हुकूमत से 2 जनवरी को मुज़ाकरात में PTI बानी PTI की रिहाई का मुतालबा करेगी। तहरीरी मुतालबात में बानी समेत तमाम PTI कारकुनों की रिहाई और 26 नवंबर और 9 मई वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने की बात की जाएगी। रहनुमा PTI असद कैसर ने जियो न्यूज़ को बताया कि मुज़ाकरात के 2 जनवरी के दौर में वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर समेत तमाम अरकान शिरकत करेंगे। PTI मुज़ाकराती टीम की आपस में मुशावरत का अमल जारी है। मुल्क को आगे ले जाने के लिए PTI हर मुमकिन ताउन की कोशिश करेगी। आगे के लिए जो इमरान खान का जो लाएमल है वो सिर्फ ये 2 बातें हैं। उन्होंने फिर से रिपीट किया है, जो मुज़ाकरात जो PTI की टीम कोई हुकूमती
टीम के साथ मुज़ाकरात करने लगी है। कहते हैं उन्होंने भी तो किसी से अप्रूवल लेकर ही बैठेंगे ना, वो नवाज शरीफ और जरदारी से नहीं अप्रूवल ले ले, जहाँ से उनको अप्रूवल आना है वो बता दें उनको क्या चाहिए। हमारे दो ये मुतालबात हैं कि जुडिशल कमीशन बनाएं और ये बेगुनाह लोग जो आपने जेलों में भरे हुए इनको रिहा करें। जब इनको रिहा कर देंगे फिर आपने अगर बात करनी होगी मेरे से बात करें। हुकूमत सियासी कैदियों की रिहाई और जुडिशल कमीशन के मुतालबे पर अमल करे, अपना मुतालबा सामने लाए और फिर मुझसे बात करे। अलीमा खान ने बानी PTI का मुज़ाकरात के लिए लाए अमल बता दिया। अडालत जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बोली, बानी PTI ने कहा है कि वो डील नहीं करेंगे, मुकदमात का सामना करेंगे। 1.5 साल जेल काटी, फिर क्या ज़रूरत है कि डील करके निकलूँ जब मेरे केस ख़त्म हो गए हैं। तो इस मौके पर डील नहीं कर रहा, ना ही बनी गाला में नज़रबंद होऊंगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि बानी PTI हमारे ज़रिए इस्टेब्लिशमेंट को पैगाम दे रहे हैं कि मैं पीछे हट रहा हूँ, मेरे साथ नरमी करें और फेस सेविंग दें। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि उन्होंने अपनी पार्टी से कहा है कि मुज़ाकरात करने चाहिए लेकिन सरेंडर नहीं करना चाहिए। बानी PTI हमें इस्टेब्लिशमेंट का LG समझते हैं, तो फिर 15 दिनों में ऐसा क्या हुआ कि हमसे बात करने को तैयार हैं। मुझे इस तब्दीली में नेक नियति बिल्कुल नज़र नहीं आ रही। वज़ीर दिफा का मज़ीद कहना था कि पाकिस्तान के साथ बात करने के लिए वाइट हाउस या पेंटागन मुतालिका इदारे हैं। जौहरी प्रोग्राम पर अमरीका के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन अगर कोई ये समझता है कि हम अपने दिफा के हक़ से दस्तबरदार होंगे तो ये उनकी खामख्याली है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने 2 जनवरी को हुकूमती कमेटी से मुज़ाकरात में शिरकत की तस्दीक कर दी। जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि अवामी ताकत के सहारे बानी PTI की रिहाई होगी, बैरूनी दबाव पर यकीन नहीं रखते। इतनी बड़ी जमात के लिए बैरूनी ताकत या बैरूनी बयानिए की ज़रूरत नहीं। ख्वाजा आसिफ नहीं चाहते कि मुज़ाकरात कामयाब हों, उन्हें खौफ है कि कहीं रेहाना डार असम्बली ना आ जाएं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफजई का इल्ज़ाम। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू में हुकूमत को अपने वज़रा को समझाने का मशवरा। कहा सियासी इस्तेहकाम तब आएगा जब आप बैठ कर बात करेंगे। नून लीग के इरफान सिद्दीकी ने फरीक़ैन की मुज़ाकरात पर आमादगी को बड़ी कामयाबी करार दिया। कहा कि कुछ अमामिल पर हमारे दरमियान कोई इख्तलाफ नहीं, कम से कम कमेटी की हद तक हमने माजी के वाक़यात को पसे पुश्त डाल दिया है। साल 9 पर फायरिंग करने वालों पर इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। कराची पुलिस ने अवाम को खबरदार कर दिया। लोगों की आगाही के लिए शहर की मुख्तलिफ मसाजिद से ऐलानात। IG सिंध का कहना है कि सड़कों, गलियों और अवामी मकामात पर गश्त, पिकेटिंग और स्नैप चेकिंग की जाएगी। कराची में साल 9 के लिए ट्रैफिक प्लान। अख्तर कॉलोनी से बरास्ता ख़याबान इत्तेहाद CVU का रोड बंद होगा। 2 तलवार से अब्दुल्ला शाह गाजी मज़ार और मज़ार से 26 स्ट्रीट जाने वाली सड़क भी बंद होगी। ट्रैफिक प्लान के मुताबिक CVU या इतराब जाने वाली 26 स्ट्रीट से जा सकेंगे। PIDC चौक से क्लब रोड पर भी ट्रैफिक के लिए बंद किया जाएगा। कराची के इलाके लंडी कोतल चौरंगी पर फायरिंग, मुबैना डाकू हलाक, शहरी जख्मी हो गया। 2 मुल्ज़मान फ़हीम नामी शहरी से लूट मार कर रहे थे। शहरी ने ज़ाती असलहे से मुबैना डाकुओं पर फायरिंग कर दी। 2 तरफ़ा फायरिंग की जद में आकर अदनान नामी शहरी जख्मी हो गया। कराची के इलाके कामरान चौरंगी फर्नीचर मार्केट में आग लग गई। 6 फायर टेंडर्स की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। आग लगने की वजह मालूम ना हो सकी। पंजाब के मुख्तलिफ अजला शदीद धुंध की लपेट में। मोटरवे M2 ठोकर न्याज बेग से कोट मोमिन तक धुंध की वजह से बंद। मोटरवे M3 लाहौर से अब्दुल हकीम तक, मोटरवे M4 अब्दुल हकीम से मुल्तान तक, जबकि M5 शेर शाह मुल्तान से ज़ाहिर पीर तक धुंध की वजह से बंद कर दी गई। लाहौर से आलकोट मोटरवे भी धुंध की वजह से बंद। पंजाब में इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। गुजरांवाला, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, फैसलाबाद में कार्रवाइयों के दौरान
यूनान कश्ती हादसे में मुलव्वस 2 मुल्ज़मान समेत 10 इंसानी स्मगलर गिरफ्तार। FIA के मुताबिक मंडी बहाउद्दीन से गिरफ्तार जफर इकबाल ने कश्ती हादसे में जाँ बहक बच्चे के बुरसा से 19 लाख रुपए लिए थे। खारियां से गिरफ्तार मुलजिम शहजाद भी कश्ती हादसे में मुलव्वस। फैसलाबाद से गिरफ्तार मुलजिम राना अशफाक से 17 पाकिस्तानी पासपोर्ट बरामद। मुलजिम ने ज़मीनी रास्ते से यूरोप भिजवाने के लिए लाखों रुपए वसूल किए। फैसलाबाद एयरपोर्ट पर गफलत का मुजाहरा करने वाले गिरफ्तार 9 FIA एहलकार जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले। यूनान कश्ती हादसे के 18 नौजवानों के फैसलाबाद एयरपोर्ट जाने का इंकशाफ हुआ था। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की अमाराती सरमायाकारों को पंजाब में सरमायाकारी की दावत। खुसूसी मराहत और साजगार माहौल की यकीन दहानी। अमाराती सफ़ीर हमाद उबैद इब्राहिम से मुलाकात में पंजाब और UAE का वर्किंग ग्रुप बनाने का फैसला। मरियम नवाज ने कहा कि पाकिस्तान में मज़ीद प्रोजेक्ट्स पर काम करना चाहते हैं। इससे कबल अमाराती सफ़ीर ने गवर्नर पंजाब सलीम हैदर से भी मुलाकात की। दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा है कि नून लीग से इत्तेहाद में पीपल्स पार्टी को बहुत नुकसान हुआ। अब नुकसान की बारी नून लीग की है। वकाड़ा में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि 2 जनवरी के मुज़ाकरात खुशाइंद हैं। सड़कों पर मसाइल हल नहीं होते, मसाइल का हल मुज़ाकरात की टेबल पर है। घर में मुर्दा पाए गए IBS सक्खर के असिस्टेंट कंट्रोलर इम्तिहानात इश्तियाक मेमन की एक बहन को होश आ गया। पुलिस को बयान दिया कि हम भाई बहन एक ही कमरे में सोए हुए थे, पहले हीटर और बाद में कोयले जलाए। रात किसी वक्त कमरे में गैस भरी, खबर नहीं, होश में आई तो अस्पताल में थी। दूसरी बहन ICU में ज़ेर इलाज। इश्तियाक मेमन के इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जिस्म पर तशद्दुद के कोई निशानात नहीं पाए गए। मज़ीद हक़ाइक़ के लिए पुलिस को हतमी रिपोर्ट का इंतज़ार। इश्तियाक मेमन की तदफीन शिकारपुर में उनके आबाई गाँव में कर दी गई। इश्तियाक मेमन की गुज़श्ता रोज़ घर से लाश मिली थी। उनकी 2 बहनें भी घर में बेहोश पाई गई थीं। निश्तर अस्पताल मुल्तान की वाइस चांसलर समेत 5 डॉक्टर्स की मअतली पर 31 फैकल्टी अरकान ने इस्तीफ़ा दे दिया। 1 माह पहले डायलिसिस यूनिट से एड्स की मुंतकली से 25 से ज़ायद अफराद मुतासर होने का वाक़या पेश आया था। बलूचिस्तान में गवादर मरीन ड्राइव पर कुल जमाती इत्तेहाद का धरना 16वें रोज़ भी जारी। मुजाहिरीन का फिशिंग ट्रॉलर्स पर आबी हयात की नस्ल कुशी का इल्ज़ाम। बलूचिस्तान भर में दफ़ा 144 नाफिज। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद का कहना है कि कौमी शाहराहें किसी को बंद नहीं करने देंगे। बलूचिस्तान हुकूमत ने हमेशा जायज़ एहतजाज की इजाज़त दी है। ग्रैंड हेल्थ अलायंस एहतजाज से मुतालिक अदालती हुक्म पर अमल करेंगे। गुज़श्ता रोज़ से बलूचिस्तान की मुख्तलिफ कौमी शाहराहें एहतजाज के लिए बंद थी। पाकिस्तान बिजनेस फोरम का FBR की तंजीम नौ और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाने का मुतालबा। कहा हुकूमत एक सफ़े का नया सादा और आसान टैक्स रिटर्न फॉर्म मुतारिफ कराए। नए टैक्स कवानीन बिल पास करने से कबल टैक्स फाइल करने में आसानी पैदा करना होगी। टैक्स फाइलर्स में इजाफा न होने की वजह पेचीदा टैक्स फाइलिंग सिस्टम है। 5 साला उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम में टैक्स इस्लाहात और रुपए की मजबूती भी शामिल होनी चाहिए। GDP 8% पर तभी जाएगी जब ज़राअत का हिस्सा 5% होगा। मोटरवे फतह जंग इंटरचेंज के करीब बहावलपुर से इस्लामाबाद जाने वाली बस को हादसा। 6 खवातीन समेत 11 अफराद जाँ बहक। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जाँ बहक अफराद का ताल्लुक बहावलपुर, विहाड़ी, शरकपुर, इस्लामाबाद से है। हादसे के 22 जख्मी इस्लामाबाद और पिंडी के मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज। मोटरवे पुलिस के मुताबिक हादसा बस ड्राइवर की लापरवाही की वजह से पेश आया। कराची एयरपोर्ट पर पानी की एक पाइपलाइन फट गई। तर्जुमान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के मुताबिक बैनुल अक़वामी रवानगी के ब्रीफिंग एरिया के कुछ हिस्से में पानी जमा हो गया, मगर हवाई अड्डे की सरगर्मियाँ मुतासर नहीं हुई। ख़राब लाइन की निशानदही करके टर्मिनल की मगरबी जानिब मौजूद आइसोलेशन वाल्व बंद कर दिया गया, जिससे पानी का मज़ीद बहाव रुक गया है। टेक्नीशियन मौके पर मौजूद हैं, पाइप की मरम्मत पर काम कर रहे हैं। मुल्की परवाज़ों की आमद के हिस्से में छत से टपकने वाले पानी को मुसलसल साफ किया जा रहा है। खुशी है कि हुकूमत स्मॉग पर काबू पाने के लिए अच्छे इक़दाम कर रही है।
जो स्कूल और बस पॉलिसी पर अमल नहीं करता उसकी रजिस्ट्रेशन मुअत्तल कर दी जाए। लाहौर हाई कोर्ट के स्मोक तदारुक केस में रिमार्क्स। तमाम स्कूलों को 1 माह के बाद रजिस्ट्रेशन दोबारा करवाने का हुक्म। कहा कि स्कूल बसों का मामला बहुत संजीदा है, स्कूल मालिकान के पास बहुत से पैसे हैं। दौरान समाअत सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन ने बताया कि पॉलिसी बनाई है, स्कूल बसें होंगी तो रजिस्ट्रेशन होगी। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि माहौलियात का मामला बहुत संजीदा हो चुका है, मज़ीद वक्त ज़ाया ना किया जाए। आप रूल्स बनाएं, SOPs पर यकीन नहीं करता। मुल्तान रोड पर बसों के अड्डे और सोसाइटीज़ हैं, वहाँ पर ट्रैफिक रूल्स पर अमल नहीं किया जा रहा। अदालत का HSN स्कूल को भी बस पॉलिसी से मुतालिक आगाह करने का हुक्म। DG LDA से ट्रैफिक प्लान तलब कर लिया। गुज़श्ता 24 घंटों में मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्द रहा। पंजाब के बेशतर अजला और बालाई सिंध में धुंध छाई रही। आज कम से कम दर्जा हरारत लेह में -13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। गोपस में -10, स्कर्दू -9, गिलगित -7, इस्तौर हुंजा -6, कलाम और कल्लात में -5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। अमाराती वीज़ा एमनेस्टी स्कीम का आज आखिरी दिन। खुद को मुत्तहदा अरब अमारात में कानूनी रहायशी बनाने की मुहिम के दौरान रियासत दुबई में 2,36,000 से ज़्यादा अफराद ने खुद को कानूनी शहरी बनाया। इसराइली फ़ौज ने गजा पर हमले बढ़ा दिए। पनाह गुज़ीन इलाकों, अस्पतालों पर बमबारी। गुज़श्ता 24 घंटों में मज़ीद 40 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। हमास के जवाबी वार। शुमाली गजा में 5 इसराइली फ़ौजियों की हलाकत की इतलात। गजा में खून जमाती सर्दी में शदीद बारिश। खुले आसमान तले खेमों में ठंड से 6 बच्चों समेत 7 फ़लस्तीनी शहीद। खेमों में पानी भर गया, मज़ीद बारिशों का इम्कान। आलमी इदारा सेहत का इसराइल से अस्पतालों पर हमले बंद करने और कमाल अदवान अस्पताल के डायरेक्टर अबू सफ़ी और अमले की रिहाई का मुतालबा। साल 2024 तनाज़ात वाले इलाकों में बच्चों के लिए तारीख़ का बदतरीन साल रहा। करोड़ों बच्चों के हुकूक़ की खिलाफ वर्जी और उनकी जहनी सेहत बुरी तरह मुतासर हुई। अक़वाम मुत्तहिदा की तंजीम यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 47 करोड़ 30 लाख से ज़ायद बच्चे तनाज़ात वाले इलाकों में मौजूद हैं, जिनमें से 4 करोड़ 72 लाख बच्चे बेघर हो गए। गजा पर इसराइली हमलों में 15 माह में 17,400 से ज़्यादा बच्चे मारे गए, जबकि मुतासरा ममालिक में 5 करोड़ 20 लाख से ज़ायद बच्चे स्कूल जाने से महरूम हैं। लाहौर में खेली गई नेशनल वेमेन बास्केटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में दफाई चैंपियन वापडा और आर्मी के दरमियान सनसनीखेज मुकाबला हुआ। वापडा ने 38-33 के स्कोर से हरीफ को शिकस्त देकर एजाज़ बरकरार रखा। शरीक खिलाड़ियों का कहना था कि चैंपियनशिप में सख्त मुकाबला रहा, ज़्यादा से ज़्यादा इवेंट्स कराने की ज़रूरत है। और पाकिस्तानी गुलकार अली सेठी और शाय गिल के गाने पसूड़ी का जादू सर चढ़कर बोलने लगा। गाने के बोल और सहर अंगेज मौसीकी ने ऐसे सुर बिखेरे कि बरतानवी फ़ौज के आर्टिलरी बैंड ने भी धुन बजाकर गाने की मकबूलियत का एतराफ़ कर लिया।